अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज AEW के WWE के बहुत सारे रेसलर्स को साइन करने के बाद AEW ने WWE के एक और 2 टाइम हॉल ऑफ फेमर को मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। AEW के लास्ट नाइट शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। रेटेड आर सुपरस्टार AEW में कब रिटायर होंगे, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। लास्ट नाइट AEW डायनामाइट के अटेंडेंस को लेकर AEW का काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। AEW के कौन से रेसलर बने AEW के टॉप 10 मर्चेंडाइज सेलर, इसकी लिस्ट भी सामने आ चुकी है। तो गाइस वहीं फाइनली CM पंक के इंपैक्ट रेसलिंग के ज्वाइन करने को लेकर इंपैक्ट रेसलिंग के प्रेसिडेंट का बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइस जैसा कि लोग को याद होगा, लास्ट वीक जब AEW ने तो लास्ट वीक AEW डायनामाइट पर रिक फ्लेयर, ओकाडा जैसे रेसलर्स के होने के बाद भी लास्ट वीक AEW के डायनामाइट को मात्र यहां पर 7,74,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि AEW डायनामाइट के पिछले 1.5 साल की लोएस्ट व्यूअरशिप थी। बट गाइस यहीं अभी हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के बाद इस हफ्ते के AEW के डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते AEW डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 50,000 बढ़ चुकी है। और गाइस इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो को करीबन 8,32,000 व्यूअरशिप मिली है। और गाइस यहां पर अमेरिका में वर्ल्ड सीरीज और MLB गेम्स की वजह से इस समय रेसलिंग इंडस्ट्री के लगी हर शो की रेटिंग डाउन हो रही है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते WWE के मंडे नाइट रॉ को भी हेड टू हेड कंपटीशन में करीबन 1.3 मिलियन व्यूअरशिप मिली। तो गाइस वहीं WWE NXT के हेड टू हेड कंपटीशन में भी NXT को करीबन 6,74,000 व्यूअरशिप मिली। और गाइस AEW डायनामाइट के भी MLB से हेड टू हेड कंपटीशन में AEW को मात्र 8,32,000 व्यूअरशिप मिली गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जब यहां पर स्मैकडाउन कोई भी कंपटीशन फेस नहीं करता है तो स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस जहां तक बात रही लास्ट नाइट AEW के डायनामाइट की, तो गाइस वैसे तो मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर लास्ट नाइट के AEW डायनामाइट के इनसाइड अरीना पिक्चर्स को शेयर कर दिया है। बट गाइस अब मैं आपको बताना चाहूंगा, कल यहां पर जब AEW उनका डायनामाइट कर रही थी, तो गाइस AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जो लोग यहां पर टिकट को खरीदकर AEW के शो को देखने आए थे, उनके अलावा और भी कई सारे लोग अरीना के अंदर मौजूद थे। और गाइस इस चीज को लेकर बड़ा खुलासा हो चुका है कि लास्ट नाइट AEW डायनामाइट शो के ऊपर अरीना में कम लोगों के होने की वजह से टोनी खान ने काफी सारे सीट फिलर्स को लाए थे। और गाइस अगर आपको नहीं मालूम है कि सीट फिलर्स क्या है, तो गाइस मैं आपको बता दूं, रेसलिंग इंडस्ट्री में AEW और WWE जैसी बड़ी कंपनीज उनके शो पर काफी बार सीट फिलर्स को लाती गई। और जब यहां पर कंपनीज को यह लगता है कि अरीना के अंदर काफी कम लोग हैं और टीवी के अंदर ये चीज काफी बेकार लगेगी, तो गाइस काफी बार WWE और AEW जैसी कंपनी काफी सारे लोगों को फ्री में शो के ऊपर लाती गई। और लास्ट नाइट भी AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW ने कई सारे लोगों को फ्री में शो के ऊपर लाया था, जहां पर AEW के टेलीविजन शो के ऊपर अरीना में ज्यादा क्राउड दिखाने के लिए कल यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान ने हैवी सीट फिलर्स का इस्तेमाल किया था। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के बाय 3 और गेट 1 के ऑफर रखने के बाद भी AEW के टिकट सेल के लो होने के बाद AEW कंपनी अब यहां पर क्या, चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट साइनिंग द नेचर बॉय रिक फ्लेयर की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका था कि AEW में लास्ट वीक डायनामाइट पर फ्लेयर के डेब्यू करने के बाद रिक फ्लेयर AEW पर आने वाले 5 महीनों तक काम करने वाले थे। बट गाइस अब यहां पर रिक फ्लेयर के AEW प्लान चेंज हो चुके हैं, क्योंकि गाइस यहां पर AEW और टोनी खान ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि नेचर बॉय रिक फ्लेयर के AEW पर डेब्यू करने के बाद फ्लेयर यहां पर 4 या 5 महीनों तक काम ना करके बल्कि पॉसिबली 4 या 5 साल तक काम करने वाले हैं, क्योंकि गाइस AEW कंपनी की तरफ से WWE के 2 टाइम हॉल ऑफ फेमर द नेचर बॉय रिक फ्लेयर को मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया गया है। और गाइस AEW ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि रिक फ्लेयर के डायनामाइट पर डेब्यू करने के बाद टोनी खान की तरफ से रिक फ्लेयर को ऑफर मिला था। और गाइस रिक फ्लेयर ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए AEW कंपनी के साथ मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि कम से कम आने वाले 3 सालों तक रिक फ्लेयर आपको AEW के टेलीविजन पर देखने को मिलने वाले हैं। और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ना हो के बल्कि काफी डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि गाइस इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिक फ्लेयर AEW के अंदर परफॉर्मर होने के साथ साथ उनके एनर्जी ड्रिंक को भी सेल करने वाले हैं। और गाइस बेसिकली रिक फ्लेयर ने ये शर्त रखी थी कि वो यहां पर AEW के साथ तभी साइन करेंगे जब AEW कंपनी रिक फ्लेयर के एनर्जी ड्रिंक को प्रमोट
करेगी। और गाइज एईडब्ल्यू ने रिक फ्लेयर के इस शर्त को मानते हुए रिक फ्लेयर और उनके एनर्जी ड्रिंक को 5 साल से 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के फ्लेयर को मल्टी ईयर साइन करने के बाद टोनी खान फ्लेयर को कैसे यूज करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अक्टूबर महीने के टॉप 10 मर्चेंडाइज सेलर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब यहाँ पर सीएम पंक एईडब्ल्यू पर काम करते थे तो गाइज सीएम पंक एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज सेलर में नंबर 1 रैंक पर थे। और जब से यहाँ पर सीएम पंक ने एईडब्ल्यू पर डेब्यू किया था तब से लेकर सीएम पंक के एईडब्ल्यू कंपनी छोड़ने के 1 महीने बाद तक सीएम पंक लगातार एईडब्ल्यू के नंबर 1 मर्चेंडाइज सेलर थे। बट गाइज यही जबकि अब एईडब्ल्यू ने ऑफिशियली सीएम पंक के मर्चेंडाइज को हटा दिया है और एईडब्ल्यू ने सीएम पंक के बचे हुए सारे मर्चेंडाइज सेल कर दिए हैं, तो गाइज फाइनली यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू को उनका नया नंबर 1 मर्चेंडाइज सेलर मिल चुका है। और गाइज अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू ने अक्टूबर महीने के अंदर जिन 10 रेसलर के मर्चेंडाइज सबसे ज्यादा बिके गए उनके अंदर नंबर 10 रैंक के ऊपर प्रिंस नाना है, नंबर 9 रैंक के ऊपर जेड कारगिल है, नंबर 8 रैंक के ऊपर टोनी स्टोम है, नंबर 7 रैंक के ऊपर एमजेएफ है, नंबर 6 रैंक के ऊपर द अक्लेम है, नंबर 5 रैंक के ऊपर एडम कोपलैंड है, नंबर 4 रैंक के ऊपर बुलेट क्लब गोल्ड है, नंबर 3 रैंक के ऊपर एईडब्ल्यू का अपना मर्चेंडाइज है, नंबर 2 रैंक के ऊपर ऑरेंज कैसिडी गए। और गाइज अब यहाँ पर नंबर 1 रैंक के ऊपर एमजेएफ और एडम कोल की टैग टीम की मर्चेंडाइज है। और गाइज बेसिकली यहाँ पर पंक के मर्चेंडाइज के हट जाने के बाद अब एमजेएफ और एडम कोल एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज सेल को रूल कर रहे हैं। वेल गाइज देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अंदर कितने लंबे टाइम तक मर्चेंडाइज सेल को रूल करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडम कोपलैंड के एईडब्ल्यू में रिटायर होने की। वेल 2 महीने पहले एडम कोपलैंड के एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने के बाद अब इस हफ्ते एडम कोपलैंड के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एडम कोपलैंड ने उनके रिटायरमेंट प्लान रिवील कर दिए हैं, जहां पर एडम कोपलैंड का ये कहना है कि अगर यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी नहीं खुली होती तो वो यहां पर अभी तक रिटायर हो चुके होते। बट गाइज अब क्योंकि एडम कोपलैंड एईडब्ल्यू पर काम कर रहे गए तो गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर इस समय एडम कोपलैंड के रिटायर होने का कोई भी प्लान नहीं गए। और गाइज अगर यहां पर किसी को भी ये लगता है कि एडम कोल आने वाले 1 से 1.5 सालों के अंदर रिटायर होने वाले गए तो गाइज यहां पर रेटेड आर सुपरस्टार लोगों को ये बताना चाहेंगे कि फिलहाल यहां पर उनकी बॉडी काफी बढ़िया काम कर रही गए और वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर काम करना काफी पसंद कर रहे गए। और एईडब्ल्यू के अंदर ऐसे कम से कम 50 रेसलर्स हैं जिन्हें यहां पर एडम कोपलैंड एईडब्ल्यू के अंदर फेस करना चाहते गए। और गाइज एडम कोपलैंड का ये कहना है कि वो इस समय एईडब्ल्यू के अंदर कब रिटायर होंगे इसको लेकर एडम कोपलैंड के पास कोई भी प्लान नहीं गए। और जब तक यहां पर एडम कोपलैंड की बॉडी सही काम करेगी वो यहां पर एईडब्ल्यू में लंबे से लंबे टाइम तक काम करेंगे। वेल गाइज बेसिकली यहां पर एडम कोपलैंड ने ये क्लियर कर दिया है कि जब तक यहां पर उनकी बॉडी जवाब नहीं देती गए तब तक यहां पर उनके रिटायरमेंट का कोई भी प्लान नहीं गए। वेल गाइज ये तो बात हुई एडम कोपलैंड के रिटायरमेंट की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के बिगेस्ट फ्री एजेंट सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहां पर पंक को एईडब्ल्यू से फाइट किया गया है तब से सबके मन में ये सवाल है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई और इंपैक्ट में किसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गाइज यहां पर इन दोनों ही कंपनी के अंदर सीएम पंक के डेब्यू के लेकर लगातार रूमर चल रही गए। और गाइज यही इन सभी रूमर्स के बाद अब फाइनली इस हफ्ते इंपैक्ट रेसलिंग के प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरे के द्वारा सीएम पंक को लेकर बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है, जहां पर स्कॉट डोमोरे के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग के प्रेसिडेंट से यह पूछा गया कि क्या इंपैक्ट रेसलिंग टीएनए को रीलॉन्च करने के बाद सीएम पंक को टीएनए के अंदर लाना चाहेगी, तो गाइज यहां पर स्कॉट डोमोरे का यह कहना है कि स्कॉट डोमोरे ने इंटरनेट के ऊपर सीएम पंक के बारे में बहुत कुछ सुना है। और गाइज स्कॉट डोमोरे को यह बात बढ़िया से मालूम है कि सीएम पंक को लेकर इंटरनेट के ऊपर कितनी कंट्रोवर्शियल स्टोरी चलती गई। बट गाइज इसके बावजूद भी स्कॉट डोमोरे इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर सीएम पंक को 100% लाना चाहेंगे। और गाइज इसके 2 सबसे बड़े रीजन सीएम पंक का इंपैक्ट रेसलिंग के लॉकर रूम में बिहेव करना और सीएम पंक का रेसलिंग इंडस्ट्री में ड्रॉ करना है। और गाइज यहां पर स्कॉट डोमोरे का यह कहना है कि सीएम पंक यहां पर जब भी इंपैक्ट रेसलिंग के लॉकर रूम में आएंगे, इंपैक्ट रेसलिंग के लॉकर रूम में हमेशा बढ़िया तरीके से बिहेव किया है। और गाइज इंपैक्ट रेसलिंग का पूरा लॉकर रूम सीएम पंक की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। और गाइज इसीलिए स्कॉट डोमोरे को नहीं लगता है कि अगर सीएम पंक इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर आते गए तो लॉकर रूम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होने वाली गए। और गाइज दूसरा सीएम पंक को लाने का सबसे बड़ा रीजन सीएम पंक का रेसलिंग इंडस्ट्री में ड्रॉ करना है, जहां पर स्कॉट डोमोरे का यह कहना है कि सीएम पंक
जब यहाँ पर WWE पर काम करते थे उस समय में सीएम पंक WWE के टॉप 3 ड्रॉ में से एक थे। और गाइस सीएम पंक ने जितने दिन भी AEW कंपनी पर काम किया था सीएम पंक AEW कंपनी के बिगेस्ट ड्रॉ थे। और गाइस स्कॉट डेमोरो को ये बात बढ़िया से मालूम है कि वो यहाँ पर फिल ब्रूक को अगर इंपैक्ट में साइन करते गए तो गाइस ये यहाँ पर इंपैक्ट के लिए गेम चेंजर होने वाला है। और गाइस बेसिकली स्कॉट डेमोरो का ये कहना है कि वो यहाँ पर फिल ब्रूक AKA सीएम पंक को लाने के लिए पूरी तरह से ओपन है। बट गाइस अब यहाँ पर ये सीएम पंक के हाथ में है कि वो यहाँ पर इंपैक्ट में आना चाहते हैं या नहीं। वेल गाइस स्कॉट डेमोरो ने तो इस चीज को क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर खुलेआम से सीएम पंक को लेना चाहते गए। बट गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि फिल ब्रूक यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग पर जाते गए या फिर सीएम पंक WWE के ऊपर जाते गए। वेल गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।